नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप रात के 8 बजे। और आज सवाल यह है कि मिशन मंगल पर खुशी से झूमने वाले इस देश में किसी की भूख की वजह से जान क्यों जा रही है। यूपी के बांदा में जिस नथुराम की मौत अनाज के लिए सरकारी दुकान की तरफ जाते वक्त हुई, उसकी मौत को भूख से जोड़ना शायद वहां की सरकार और प्रशासन को, अफसरों को ठीक न लगे। लेकिन आप खुद सोचिए, जब 8 लोगों वाले परिवार का पेट सरकारी योजना के 35 किलो अनाज से न भरे, जब 15 दिन में ही उस परिवार का राशन खत्म हो जाए, घर में चूल्हा न जल सके, उधार मिलने की कोई गुंजाइश न बचे, घर के मुखिया के पास नौकरी ना हो और वक्त पर सरकार का समाजवादी राशन का पैकेट भी ना पहुंचे, तो आप क्या कहेंगे। आज बांदा के डीएम यह कहते हुए राहत की सांस ले रहे हैं कि पोस्टमार्टम से पहले ही नत्थू का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन नत्थू की मौत से यह सवाल तो उठता ही है कि ऐसे हालात में मेक इन इंडिया क्यों, किसके लिए और कैसे। आलू, तेल, घी, आटा। देखिए, नत्थू के घर में पूरा समाजवादी राशन आ गया। ये और बात है कि अखिलेश सरकार ने नत्थू के घर में खाने पीने का यह सामान उसकी मौत के बाद पहुंचाया। दरअसल नत्थू के घर में 5 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। खबर मिली थी कि उसके कोटे का समाजवादी पैकेट आ गया है। इसी पैकेट को लेने के लिए नत्थू घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। खाना वाना कब से नहीं है? 4-5 दिन से नहीं है। तो 5 दिन से कैसे कटता रहा? पानी पी पी काटते रहे, कैसे काटते? लोग उसे ले काटते रहे, थोड़ा बहुत दे देते थे, इसीलिए। जिस दिन गए थे वो यहाँ से, कब गए थे? कल। क्या खा गए थे? कुछ नहीं खाए थे। भूखे गए थे? हाँ। बताइए मुझे, कैसे मौत हुई? जब खाना नहीं मिलेगा तो भूखे से तो होगा। कम से कम यूपी सरकार और जिला प्रशासन को तो नहीं लगता कि नत्थू की मौत की वजह भूख है। कहीं कोई कमी नहीं है फूड पैकेट बंटने में। जो बांदा के किसान की डेथ की बात है, उसको जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांग ली गई है। रिपोर्ट आ जाती है, देख लेते हैं क्या कारण है क्या नहीं है। लेकिन जहां तक पैकेट जो है वो लगातार सही समय से कैंप लगा के वहां लोग बांट रहे हैं। तो इन्होंने किसी हैंडपंप से पानी पिया और ये उसमें कोलैप्स कर गए। उसके बाद गिरे हैं, तो फिर इनको मृतक घोषित किया गया। परंतु परिवार को काफी समझाए जाने के बाद, परिवार से बात होने के बाद, परिवार इस बात के लिए सहमत नहीं हुआ कि हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराएंगे। लेकिन बांदा के सांसद यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और राज्य सरकार के वो ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है। वो हम ये समाजवादी पैकेट बना रहे हैं, वो अपने ही समाजवादी कलर में, और उसके बाद फिर उसको बांटने भी। ये नहीं कि कोई जाके वहाँ ठीक से राशन दुकान से ले आवे, वहाँ कोई नेता उनका जाएगा, छोट भैया से लेकर बड़ा तक कोई जाएगा, तब उसको बांटेगा। केंद्र सरकार भी कह रही है कि गड़बड़ी अनाज के बंटवारे की है। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। बिहार में भी जागो मांझी की मृत्यु इसी तरीके से हुई कि अनाज हमने उसको दे दिया, जनवरी फरवरी मार्च तक का अनाज भेजा गया और अनाज उठ भी गया, और जागो मांझी को जो है जनवरी के बाद से अनाज दिया ही नहीं गया और रिकॉर्ड में शो कर दिया गया कि अनाज इनको मिल गया है। नतीजा हुआ भूख से मृत्यु हो गई। बांदा में 40 साल के नत्थू प्रसाद की मौत के पीछे भूख बताई जा रही है, तो महाराष्ट्र के लातूर में 55 साल की केवल बाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्यास से मर गई। पानी के लिए लाइन में खड़ी थी, कई घंटे पानी नहीं पिया था, चक्कर आया, जमीन पर गिरी और मौत हो गई। नत्थू खाना लेने निकला था और केवल बाई पानी, दोनों घर नहीं लौट पाए। बेहद कम खर्च में मिशन मंगल को अंजाम देने वाले इंडिया में भूख और प्यास से मौत। आज ताल ठोक के यही बहस। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जूही सिंह हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जूही सिंह यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अध्यक्ष भी हैं, और मुझे बताया गया कि उन्होंने पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वैसे पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। विजय सरदाना हमारे साथ है, जो कि अर्थशास्त्री हैं, IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA किया है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन उनकी है, और फूड टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
आप तीनों से बात शुरू करूं उसके पहले मुझे धूमिल साहब की एक कविता लगता है कि आज जरूर सुनानी चाहिए, खासतौर पे तब जब देश में संसद के अंदर जो दिन भर चर्चा हो रही थी, पूरे देश के टेलीविजन चैनल्स पर उसे लाइव काटा जा रहा था, उसे सुनाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि नेता आज संसद में क्या बात कर रहे हैं और वो देश के लिए कितनी अहम है। लेकिन धूमिल साहब ने लिखा है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। हमारे देश की संसद में अमिताभ सिन्हा एक ऐसे विषय पर बहस हो रही है जिस चिट्ठी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं पूरे दिन, 7 दिन से लगातार, उसकी वैधानिकता ही सवालों के घेरे में है। लेकिन इसी देश में एक आदमी भूख से मर जाता है और संसद के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि उस पर जिक्र कर ले। आपने जिस प्रश्न को अभी उठाया है यहाँ, ये यदि राजनीतिक दृष्टि से आपने सोचा हो कि उसकी चर्चा हो, तो मुझे लगता है ये वाकई में दुर्भाग्यजनक है हम सबों के लिए। ये स्थिति जहाँ पर कि भूख से और प्यास से आज भारत का कोई नागरिक मरता है यदि वास्तविक रूप से, तो ये दुर्भाग्य ही नहीं, ये एक बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति है इस देश के लिए। और मैं वाकई में एक देश के नागरिक के नाते पीड़ित हूँ, मेरा चाहे जो भी परिचय हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यदि भारत की स्वतंत्रता के लगभग 70 साल बाद होने के बाद भी यदि ये स्थिति है, तो फिर इस देश को एक वाकई क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ आपके मुद्दे पे। देखिए, संसद के सामने जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे यदि हम चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हों तो फिर हम जरूर बात करें कि इसमें अगस्ता वेस्टलैंड में जो घोटाला हुआ, वो घोटाला जो है वो सिर्फ एक वानगी है, एक उदाहरण है कि देश में 70 सालों में यदि 63 सालों तक सिर्फ एक किसी सरकार का शासन रहा, पार्टी का, कांग्रेस का, उन्होंने पूरे देश के साथ क्या खिलवाड़ किया, उसके नाते अगस्ता वेस्टलैंड डील जो हुई है, जिसमें कि लगभग 750 करोड़ रुपए कुछ 2-4 लोगों के पास गए हैं, उसकी चर्चा संसद में हुई है। देखिए, आपने संसद के प्रश्न का स्थिति हुई आज सारे दिन उसको उसके अलावा उतना कपास जुलाहों में नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। नहीं, ये विषय अभी पर मत करिए, बहुत ही संवेदनशील विषय। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। इस पे भी आज वहां जो जल संचयन और जल संसाधन राज्य मंत्री हैं रामकृपाल यादव जी, उन्होंने इस पे एक बयान दिया है। उमा भारती ने, जो जल संसाधन मंत्री, उन्होंने बयान दिया है। और उन बयानों को भी यदि चर्चा में करें तो आपको देखने में शायद स्पष्ट होगा कि उन्होंने ये कहा है कि जो इस साल केंद्रीय बजट का 17,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, उस आवंटन का सभी राज्यों में, जहां खास करके 10 राज्य जो सूखा पीड़ित हैं, जहां पर कि बहुत गंभीर समस्या है पेयजल की और सिंचाई की, वहां इन चीज़ों को कहाँ सही तरीके से लगाया जा सके, इसकी कोशिश है संसद के उन सवाल के जवाबों को आप देखेंगे तो। अब मैं विषय पे आता हूं। देखिए, ये कोई एक रातों रात उपजा हुआ विषय नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, एक समस्या नहीं है। जो सूखे की समस्या है, पेयजल की और जो भूख की, इन दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव है। जब भूख की स्थिति तब होती है जब खेती में जो खेती है वो घाटे का सौदा बन जाता है और किसान जो कि आमतौर पर खेती पर आधारित है वो भूखमरी का शिकार होता है। और खेती घाटे का सौदा इसलिए बनती है क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है देश में। यहाँ पर 60 सालों के जो शासनकाल में, 62 सालों में जो यूपीए सरकार ने कभी भी यदि गंभीरता से इस पर सोचा होता, इस पेयजल और सिंचाई की समस्या पे, तो आज की स्थिति ऐसी नहीं होती। मैं उन पर सीधा दोषारोपण नहीं करना चाहता, मैं फैक्चुअल बात करना चाहता हूँ। अब देखिए, जैसे जो राज्य सूखाग्रस्त हैं, जिसमें मराठवाड़ा है महाराष्ट्र का, या बुंदेलखंड है उत्तर प्रदेश का, या ऐसे 10 राज्य और भी हैं जिसमें आपने बुंदेलखंड और मराठवाड़ा की चर्चा करनी है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। इन दोनों जगह जो भू स्तर है, जो भू में जो जल स्तर है, वो बहुत ही खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया है। और ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके लिए जो एक विजन, जो एक विल पावर, जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी राजनीतिक दलों में, वो सत्ताधारी पक्ष में नहीं था। और इसलिए महाराष्ट्र में जब सूखा पड़ा पिछले साल, तो दुर्भाग्य से वहां पर के जो कांग्रेस आदमी मरा है सर, वो यूपी के बांदा में मरा है। मैं वही बोल रहा हूँ, और बुंदेलखंड यूपी के बांदा में मरा है सर। मेरा कहना यह, आप 2 लाइन में कह देते कि हमारी सरकार तो अभी आई है, पिछले 50 साल कौन राज कर रहा था, उससे पूछो कि भूजल स्तर कम क्यों नहीं। मैं ऐसा दोषारोपण नहीं करना, फसल पैदा मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिचौलियों पे लगाम क्यों नहीं लगाई, किसानों के लिए स्टोर मैनेजमेंट की व्यवस्था क्यों नहीं की।
हम तो अभी आए, हमें 2 ही साल हुए। आप ये कह देते बात ही खत्म हो जाती। नहीं, इतना इसको ट्रिवियल तरीके से हैंडल करने के लिए मैं तो कम से कम ट्रिवियल हो रही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि इसके लिए जो हमारे प्रयास हैं, मैं उसको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि जैसे हमारा जो सिंचाई पे आवंटन है 17,000 करोड़ का, उसके अलावा जो महाराष्ट्र में, मैंने गुजरात का उदाहरण मैंने अभी नहीं दिया, गुजरात में जो चेक डैम साल पूरे हो रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड आने लगेंगे, पता लगेगा जो योजनाएं आपने शुरू की हैं वो कहां तक पहुंच रही है। जरूर आप आइए, मैं तो आपको आज बताना चाह रहा हूं।